सर शहबाज शरीफ साहब की नाअहली के बारे में बता दीजिए। शहबाज शरीफ देखिए, अब दिन रह गए, अब पंजाबी जी कहते हैं हम तुर जाना है, दिन रह गए ने थोड़े। अब तो बड़ी सीधी सी बात है, इस मुल्क में बुराई की जड़ इस वक्त एक ही इदारा है और उसका नाम इलेक्शन कमीशन है। वो कब तक बेवकूफ़ बनाता रहेगा? याद रखिएगा, हिसाब होना है और जो में हिसाब होगा। देखिए, इलेक्शन तो टाइम पे होने हैं। आज आपने देखा इतना बड़ा एलामिया हुआ, ये किस लिए हुआ? ये आईने पाकिस्तान की पासदारी के लिए हुआ कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन नहीं किया आपने, उसमें गवर्नर को हटाना, बाकी लोगों को हटाना। इलेक्शन कमीशन का किरदार डूबियस हो चुका है। इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो साफ साफ इलेक्शन नहीं कराना चाहता। सर शहबाज शरीफ साहब की नाअहली के बारे में बता दीजिए। शहबाज शरीफ देखिए, अब दिन रह गए, अब पंजाबी जी कहते हैं हम तुर जाना है, दिन रह गए ने थोड़े। अब तो बड़ी सीधी सी बात है, इलेक्शन के लिए पैसे देने का हुक्म दे दिया, इन्होंने माना नहीं। इन्होंने फ्रॉड फ्रेम किया कि पैसे नहीं हैं, वो आपने देख लिया अकाउंटों में पैसे भी नज़र आ गए। तो वो जितना भी उन्होंने कोशिश की थी, वो उनकी कोशिशें नाकाम हो चुकी हुई हैं और अब इलेक्शन होंगे। सर बताइएगा, आर्टिकल 6 अगर नहीं मतलब मेरे को इलेक्शन हो पाती है, आर्टिकल 6 पर अमल दरामद हो पाएगा? देखिए, आर्टिकल 4 और 5 तो मैं समझता हूँ लगता है, हलफ भी तोड़ा उन्होंने। आर्टिकल 6 की गुंजाइश, क्योंकि एब्रोगेशन नहीं हुई है, सबवर्जन नहीं हुई है। आर्टिकल 4 और 5 तो तोड़ा है और मेरा जानता ख्याल है, अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन कोई देती है तो आर्टिकल 4 और 5 लड़के। एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, जो कुछ भी होना है इस मुल्क में आइन और कानून की अमलदारी होगी, पासदारी होगी। इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी होगी, है, होकर रहेगी। और ये जितनी की कोशिश की है दरारें डालने की, ये ज़्यादा देर पा नहीं होगी। ये जो लोग हैं वो बेनकाब हो चुके हैं। इलेक्शन अपने वक्त पे होने हैं, निज़ाम अपने वक्त पे चलना है और ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये गलत फहमी है, ये गलत फहमी है कि समझ बैठे कि इस मुल्क में डिक्टेटरशिप, वैसे तो डिक्टेटरशिप से ज़्यादा बुरे हालात हैं यहाँ पर। यहाँ ज़ुबान पे पाबंदी है, यहाँ कहने आप बोल नहीं सकते हैं, आप कुछ भी करना चाहें तो आप कर नहीं सकते हैं, दरवाजे आपके सारे बंद हैं। सर आखिरी सवाल है, अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिलेगा क्या? क्या आप समझते हैं? देखिए, याद रखिएगा, रब जो है ना वो बड़ी ज़ात अजीम है। अरशद शरीफ को इंसाफ ज़रूर मिलना है। और मैं बता दूँ आपको, मैंने 23 अक्टूबर को ही मामला ये टेकअप कर लिया था। मैंने पर्चा दर्ज कराने की बात की, पर्चा चाहे बाद में दर्ज हुआ। मैंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की बात की, मैंने उसकी जुडिशल इंक्वायरी की बात की है, मैंने उसके फोरेंसिक की बात की, मैंने कि इंटरनेशनल। और याद रखिएगा, ये कब तक आप लटकाते रहेंगे? ये इंसाफ को मिलना है। और अरशद शरीफ के स्टाइल ही में मेरे घर पे जो कुछ करने की कोशिश की है वो भी आप सब लोगों ने किया है सर। बहुत शुक्रिया सर। किया जाता और मैं इस्लामाबाद में पहुंच पाता। हेयरिंग थी, आपको बड़ी आम हेयरिंग थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बड़े हार शार पहना के भेजा कि बाप हमारा रुखसत हो, तो जिनके डराने के लिए ये काम किया था। 6 बजे मैं निकल गया था इस्लामाबाद के लिए और 10:30 बजे मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद था। तो मैंने उनको आवाज़ दी, मैंने कहा ना बुज़दिलों सामने आके करो जो करना है, ये छुप के बाहर क्यों करते हैं? सर गिरफ्तार हो चुके हैं? तो यार गिरफ्तार, आपको पता है ऐसे लोग गिरफ्तार कहाँ होते हैं? बड़ी मज़ेदार बात है, मैंने नॉमिनेट किया हुआ है नवाज शरीफ को, राना सनाउल्लाह को और मोहसिन नकवी को, और पर्चे की बकायदा दरख्वास्त दी। वो तो पर्चा नहीं, वो दरख्वास्त नहीं ले रहे थे। और फिर बाद में अभी पता लगा है बम भी वही थे जो आईजी साहब ने दिखाए थे, वो प्लास्टिक वाले। और अच्छा वो कमाल की बात है कि वो बाकायदा पर्चा उन्होंने खुद वैसे ही दर्ज कर लिया जो इमरान खान साहब चाहते थे कि पर्चा उनकी अरशद शरीफ से खानदान जैसा पर्चा दर्ज करना, नहीं दर्ज किया उन्होंने। ये वाला मेरा भी जो पर्चा है ना, उन्होंने खुद ही सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया है। सर फैमिली की तरफ से कोई थोड़ा सा कोई खौफ, कोई डर? बच्चों ने कहा कि नहीं पापा आप स्टेज पे नहीं आना? मेरे बच्चे, मेरी बीवी, सारे ही मेरे वालिद साहब, मेरे भाई बहन सारे, अब कोई डर या खौफ नहीं है। डर और खौफ के बुत अब टूट चुके हैं। अब ये गलत फहमी है इन फाशिस्ट गवर्नमेंट को कि ये पता नहीं, ये समझे बैठे हैं कि शायद वो हालात ऐसे हो जाएंगे। हालात कोई नहीं है। हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े हैं।